नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने एसएससी उत्कर्ष परिवार में। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ा वर्डिक्ट दिया गया है, एक बड़ा जजमेंट दिया गया है और बहुत सारे विद्यार्थियों की ये मांग थी कि सर इस जजमेंट के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो क्रिएट कीजिए, क्योंकि अभी भी कई सारे विद्यार्थी इसको लेकर कंफ्यूज है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा फैसला है जिसने हिला कर रख दिया बहुत सारे सिस्टम को, और क्या ये करना सही है या फिर ये करना गलत है। इस वीडियो में इसे भी कंक्लूड करेंगे। पहले पूरा मामला क्या था उसे समझेंगे, एक एक पॉइंट बहुत विस्तार पूर्वक यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कंप्लीट डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। मैं समझाता हूँ सबसे पहले कि मामला क्या था। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि एसएससी के अंदर जीडी की वैकेंसीज लगभग हर साल आपको आती हुई नज़र आती है, और ऐसी ही एक वैकेंसी वर्ष 2014-15 में भी आई थी। बेसिकली 2015 में एसएससी जीडी की वैकेंसीज आई थी, जिस वैकेंसी के अंदर जो जनरल कैटेगरी की एज लिमिट थी वो थी 18 से लेके 23 साल। तो बहुत सारे जनरल कैंडिडेट जो थे वो एज एक्सीड कर चुके थे, तो उन्हें ऐसा लगा कि हम जनरल में फॉर्म ना भर के ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म भर देते हैं, क्योंकि वो ओबीसी से भी संबंध रखते थे। और उनका फैसला सही भी था, क्योंकि ओबीसी में 3 साल की एज रिलैक्सेशन जो है वो भी प्राप्त होती है, जिसके चलते उन सभी विद्यार्थियों ने, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ओबीसी कैटेगरी में फॉर्म भर दिया। उसके बाद उन्होंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में उनके अच्छे खासे नंबर भी आए। मगर जब रिज़ल्ट आउट हुआ तो वहाँ पर एक पहली बार एक ख़ास चीज़ देखने के लिए मिली। देखिए, आज तक आपने भी रिज़ल्ट देखे होंगे उठाकर, और हर बार ऐसा ही होता है कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ होता है ना, वो ओबीसी के कंपैरेटिवली चाहे 1-2 नंबर ही हाई क्यों ना हो, मगर 1-2 नंबर हाई होता ही है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक पेपर में 100 में से जनरल की कैटेगरी में कट ऑफ जो है 82 गई, और ओबीसी में वो 80 या 81 जाती है, चाहे 81.5 क्यों ना जाए, मगर 82 से कम ही होगी। मगर इस 2015 के जीडी के एग्ज़ाम में अजूबा हो गया। मतलब एक ऐसा काम हो गया जो पहले शायद कभी नहीं हुआ था। ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा चली गई। अब ऐसी परिस्थिति में जो विद्यार्थी थे, जैसे मान लीजिए कि जनरल की कट ऑफ 79, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, जनरल की कट ऑफ गई 79 और ओबीसी की कट ऑफ चली गई 82 या 81। अब वो जो ओबीसी में 80 वाला विद्यार्थी था ना, उसका सिलेक्शन हुआ नहीं, और उसको ऐसा लगा कि यार मैंने तो जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई कर दी और मेरा ओबीसी में सिलेक्शन नहीं हो रहा। और इस मांग को लेकर उसने दर्ज कर दिया एक मामला कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर मामला गया पूरा का पूरा। और हाई कोर्ट ने इस मामले को देखा, डिटेल में समझा, और हाई कोर्ट बेसिकली त्रिपुरा हाई कोर्ट का एक फैसला है। मैं आपको समझाता हूँ कि क्या त्रिपुरा हाई कोर्ट ने वो फैसला दिया था। ठीक है, ये वैकेंसी के संबंध में मैंने आपको बताया, जो वैकेंसी से रिलेटेड पॉइंट थे उनको मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में समझाया। उसके बाद त्रिपुरा हाई कोर्ट में ये मामला गया। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का एक फैसला था 2010 का, बेसिकली उत्तर प्रदेश का एक केस था 2010 का। उस केस का हवाला देते हुए त्रिपुरा हाई कोर्ट ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है, और हवाला दिया गया यहाँ पे जितेंद्र कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक मामला था 2010 का, उसका हवाला दिया गया। उन्होंने कहा कि इस परिस्थिति में जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी में आता था उसने जनरल कैटेगरी से ज़्यादा नंबर स्कोर किए थे, जिसके चलते उसे जनरल की सीट दी गई थी। और हम ये तय करते हैं, मतलब त्रिपुरा हाई कोर्ट ये कहता है, इस मतलब जो जीडी वाला केस था ना, उस वाले मामले में इसका एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि जिस विद्यार्थी ने जनरल की कट ऑफ क्लियर की है, चाहे वो ओबीसी में ही क्यों ना है, उसे जनरल वाली सीट दी जाएगी। और उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उदाहरण यहाँ पर दिया, इक्वालिटी का। ठीक, यहाँ पर उन्होंने आर्टिकल 14 का जो है वो भी उदाहरण दिया। अब बेसिकली जो जीत थी वो विद्यार्थियों की हो गई, और जनरल कैटेगरी की सीट्स उनके लिए अलाउ कर दी गई। मगर इस मामले से ना अन्य कोर्ट या फिर अन्य आप समझ सकते हैं एजेंसियाँ खुश नहीं थी, जिसके चलते ये मामला ऊपर आया, मतलब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करी, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये पाया कि जो त्रिपुरा हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया है वो दिया गया है उत्तर प्रदेश के एक कोर्ट की रेफरेंस पे। और बेसिकली उत्तर प्रदेश में वो रिजर्वेशन इसीलिए प्रोवाइड की गई थी क्योंकि उत्तर प्रदेश ने ये रूल बना रखा था। यूपी गवर्नमेंट का रूल है, अगर आप आरक्षित वर्ग में आते हो और आपने जनरल की कैटेगरी की कट ऑफ क्वालिफाई कर दी तो आपको जनरल की सीट दी जाएगी। मगर
ये जो मामला था जीडी वाला, एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो मामला था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी थी और एसएससी ने 1998 के अंदर इसके लिए एक प्रॉपर मेमोरेंडम जो है वो जारी कर रखा था। जिस मेमोरेंडम के तहत 1998 वाला जो एसएससी का मेमोरेंडम था, उसमें क्लियर कट शब्दों में ये लिखा हुआ था कि यदि किसी यदि किसी आरक्षित वर्ग वाले विद्यार्थी ने आरक्षण प्राप्त किया है, मतलब उसने आरक्षण का बेनिफिट लिया है, चाहे वो फीस के संबंध में लिया हो, चाहे वो एज के फायदे में लिया हो, चाहे वो कट ऑफ के फायदे में लिया हो, तो ऐसी परिस्थिति में उस रिजर्व कैंडिडेट को जनरल की सीट नहीं दी जाएगी। और ये मेमोरेंडम जारी किया गया था 1998 में। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी रीड आउट किया पूरा का पूरा, और सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हाई कोर्ट के फैसले को उठा के कैंसिल कर दिया और एक नया जजमेंट दिया। एक नया फैसला दिया गया है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस ही मामला में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी विद्यार्थी ने ले रखा है बेनिफिट आरक्षण का, तो ऐसी परिस्थिति में उसे बिल्कुल भी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ क्वालिफाई करने पर भी उसे जनरल की सीट नहीं दी जाएगी। और इस पूरे के पूरे फैसले ने भारत में बहुत सारे सिस्टम्स को हिला कर रख दिया और बहुत सारे विद्यार्थी परेशान भी हैं, कुछ कैंडिडेट इससे खुश भी हैं इस जजमेंट से। अब मैं मेरी राय आपके सामने प्रकट करता हूं इस फैसले के संबंध में। मैं उम्मीद करता हूं फैसला तो आपको समझ आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया हाई कोर्ट के फैसले को, त्रिपुरा हाई कोर्ट के, और उन्होंने कहा कि जो यूपी गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट ने ये बेसिकली ये रूल बना रखा है, अगर आपने जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई करी आपको जनरल की सीट दे देंगे। मगर एसएससी ने प्रॉपरली 1998 में एक मेमोरेंडम या फिर बेसिकली एक डॉक्यूमेंट जारी करके ये चीज़ क्लियर कर रखी है कि यदि आपने आरक्षण का फ़ायदा लिया है तो आपको जनरल की सीट नहीं दी जाएगी। तो जजमेंट तो सही है, देखिए बेसिकली देखा जाए क्लियर कट शब्दों में तो जजमेंट तो उन्होंने सही दिया है। मगर मैं मानता हूं कि ये सब चीज़ें बहुत डिले हो गई हैं, बहुत लंबे अंतराल के बाद ये फैसला दिया गया है। इन सब चीज़ों को पहले भी क्लियर किया जा सकता था, क्योंकि जो विद्यार्थी इतने लंबे समय से इस केस में उलझे होंगे, शायद उनके भविष्य के साथ यहाँ पर मैं मान सकता हूँ कि कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ है और उनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं चूक हुई है। मगर देखिए अंततः आप जानते हैं भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो है उच्चतम न्यायालय है, भारत में फैसले आने में देरी होती ही है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ये फैसला इतना डिले, या आप मान सकते हैं इतना सालों बाद फैसला आया है। भारत में न्याय प्रक्रिया आप जानते हैं बहुत बड़ा हमारा देश है, तो समय लगता ही है यहाँ पर फैसले दिए जाने में। तो देखिए मेरी तरफ से अगर मैं कहूँ तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नया नहीं किया है, जो बेसिकली लिखा हुआ था, जो डॉक्यूमेंट्स थे उसके बेसिस पर ही यहाँ पर जजमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इस पूरे के पूरे फैसले का इम्पैक्ट आपके आने वाले समय में भी जॉब्स पर आपको देखने के लिए मिलेगा। यदि आपने आरक्षित वर्ग से नौकरी अप्लाई करी है तो आपको आरक्षित वर्ग में ही नौकरी दी जाएगी, जनरल कैटेगरी में नौकरी नहीं दी जाएगी। तो फॉर्म भरने से पहले, चाहे आप यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं, एसएससी का भर रहे हैं, सीडीएस का फॉर्म भर रहे हैं, चाहे आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने से पहले प्रॉपर नोटिफिकेशन रीड ज़रूर कीजिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि भैया आरक्षण का बेनिफिट आपको किस तरीके से मिलने वाला है। बाकी मैं आप पर छोड़ता हूं, मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर बताएं कि इस फैसले को लेकर आपकी राय क्या है। एक बार मैं मामला बता देता हूं जो फाइनली 2025 में आपको देखने के लिए मिलता है। तो देखिए जितेंद्र सिंह के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपरली बताया और समझाया कि भाई ये क्यों इसमें सही नहीं है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के संबंध में था पूरा का पूरा मामला, पूरा का पूरा केस, इसीलिए। इसके अलावा जो मेमोरेंडम की मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है एसएससी के द्वारा 1998 में जो जारी किया गया था। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ जो भी डाउट था आपका इस केस के संबंध में SC/ST रिजर्वेशन को लेकर वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।